रुको महादेव, मत जाओ। उनका चेहरा गंभीर, आंखें दृढ़। बोले, मैं देखता हूं ये कौन है। भीम ने कुछ ऐसा किया जो अविश्वसनीय था। उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत खास, बहुत भावुक जगह, केदारनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ वो जगह जहां बाबा भोले खुद विराजते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो वो जगह कैसे बनी? कैसे महादेव ने बेल का रूप लिया और पांडवों से छिपते फिरे? लेकिन आज हम सिर्फ मंदिर की बात नहीं करेंगे, आज सुनाएंगे वो दिल छू लेने वाली कहानी कि केदारनाथ मंदिर बना कैसे। अटूट भक्ति और बाबा भोलेनाथ की अपार कृपा की कहानी। अगर आप बाबा भोले में विश्वास करते हैं तो अंत तक जरूर रुकिए। मैं इस तरह से वीडियो पहली बार बना रहा हूं, तो मुझसे कोई गलती हो जाए तो हो सके तो मुझे क्षमा करें। अब यहाँ से आगे मेरे बड़े भाई कृष्णपाल अपनी आवाज प्रदान करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। आप पर शिव जी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत गए थे, लेकिन उनके दिल टूट चुके थे। उन्हें अपने चचेरे भाइयों कौरवों को मारना पड़ा। अपने गुरुओं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से लड़ना पड़ा। अपने रिश्तेदार दोस्त, इतना खून उनके हाथ पर था। भाई मारने, गुरु मारने, कुल नष्ट करने का पाप इतना भारी था कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे। युधिष्ठिर रात को सो नहीं पाते थे। भीम का मजबूत शरीर अंदर से कमजोर हो गया था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वे भगवान कृष्ण के पास गए और बोले, इस दर्द को कैसे मिटाएं? कृष्ण ने धीरे से कहा, केवल भगवान शिव ही तुम्हें माफ कर सकते हैं। हिमालय जाओ और उनकी शरण में जाओ। तो पांचों भाई चल पड़े। कोई सुख सुविधा नहीं, सिर्फ दिल में भक्ति। सोचो, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, ठंडी हवा चेहरे पर चाकू की तरह चुभ रही है, पैर बर्फ में ढंस रहे हैं और वो चलते जा रहे हैं, मन ही मन प्रार्थना करते, बाबा हमें माफ कर दो। भगवान शिव को पता था कि पांडव आ रहे हैं, लेकिन वो उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। क्या उनकी भक्ति सच में गहरी है? इसलिए वो बार बार गायब होते रहे, उनसे छिपते रहे। आखिरकार पांडव पहुंचे एक खूबसूरत छिपी हुई घाटी में, गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के किनारे। नदी का पानी इतना साफ कि नीचे के पत्थर चमकते दिख रहे हैं। चारों तरफ हरी घास, ठंडी हवा और ढेर सारे पशु चर रहे हैं, गायें, बकरियां, बैल। घंटियों की टुनटुन बहुत सुकून दे रही है। लेकिन उस झुंड में था एक खास बैल। विशाल शरीर, चमकदार काला भूरा रंग, आंखों में दिव्य चमक और पीठ पर बहुत बड़ा मजबूत कुबड़। वो शांत खड़ा था, ज्यादा हिलता भी नहीं, जैसे सब कुछ देख रहा हो। हां दोस्तों, वो बैल कोई और नहीं, भगवान शिव खुद थे। नंदी का रूप धारण करके पशुओं के बीच छिपे हुए। पांडवों को तुरंत लगा। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण बैल नहीं, इसमें कुछ दिव्य है। अर्जुन ने भी सहमति दिखाई। फिर भीम, वो ताकतवर भीम, आगे बढ़े। उनका चेहरा गंभीर, आंखें दृढ़। बोले, मैं देखता हूं ये कौन है। भीम ने कुछ ऐसा किया जो अविश्वसनीय था। उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। शरीर इतना बड़ा हो गया कि एक पैर एक पहाड़ की चोटी पर, दूसरा पैर दूसरी चोटी पर, जैसे घाटी पर जिंदा पुल बन गया हो। धरती हिल गई, सारे पशु डर गए। गायें इधर उधर भागीं, बकरियां उछलीं, धूल उड़ी। पल भर में पूरा मैदान खाली हो गया। सिर्फ वो एक बैल रह गया। वो 1 इंच भी नहीं हिला, बस शांत ताकतवर आंखों से भीम को देखता रहा, जैसे कह रहा हो, कोशिश कर ले। भीम ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। उन्होंने बैल की मोटी पूंछ और बड़े कुबड़ वाला पिछला हिस्सा दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, पूरी शक्ति से खींचा। मांसपेशियां फूल गईं, चेहरे पर पसीना, दांत भींचे हुए और जोर से चिल्लाए, रुको महादेव, मत जाओ। हम आपके शरण में आए हैं, हमें दर्शन दो, हमारे पाप माफ कर दो। और फिर चमत्कार हुआ। बैल रूप में भगवान शिव धरती में समाने लगे।
जमीन धीरे धीरे फटने लगी, जैसे पाताल का दरवाजा खुल रहा हो। पत्थर गिर रहे हैं, घाटी कांप रही है, गहरी गड़गड़ाहट। बैल का सिर, गर्दन, आगे का शरीर सब अंधेरे में गायब होता गया। भीम ने और जोर से खींचा। 1000 हाथियों की ताकत लगा दी, लेकिन शिव जी की लीला सबसे बड़ी थी। धीरे धीरे सिर्फ पिछला हिस्सा ऊपर रह गया, वो कुबड़ पूंछ का भाग भीम की पकड़ की वजह से। वही हिस्सा आज केदारनाथ में पूजा जाने वाला पवित्र शिवलिंग है। त्रिकोणाकार, बैल की पीठ जैसा, चिकना काला पत्थर, दिव्य ऊर्जा से भरा। उस पल पांडव खड़े के खड़े रह गए, सांस तेज, आंखों में आंसू। फिर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। नीला कंठ, लहराती जटाएं, हाथ में त्रिशूल, डमरू बजता हुआ। आंखों में अपार दया, चेहरे पर मुस्कान। हवा में मीठी खुशबू फैल गई। भाई लोग घुटनों पर गिर पड़े, बच्चों की तरह रोने लगे। शिव जी ने प्यार से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया, तुम्हारे सारे पाप माफ किए। आज से मैं यहीं केदार बनकर हमेशा रहूंगा। जो भी सच्चे मन से आएगा उसे आशीर्वाद दूंगा। पांडवों के दिल का बोझ पल में बर्फ की तरह पिघल गया। पहली बार युद्ध के बाद उन्हें हल्कापन, शांति और खुशी महसूस हुई। उन्होंने उसी शिवलिंग के चारों तरफ मंदिर बनवाया और शिव जी के शरीर के बाकी हिस्से पास की जगहों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, जटाएं कल्पेश्वर में, ये मिलकर बने पंच केदार। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, ये साबित करती है कि कोई पाप इतना बड़ा नहीं होता। अगर दिल से पछतावा हो और सच्ची भक्ति हो, भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जब हम हार नहीं मानते तो वो खुद हमारे पास आ जाते हैं। अगर कभी केदारनाथ जाने का मौका मिले तो बाबा के सामने खड़े होकर महसूस करना, वही शांति, वही ताकत, वही क्षमा करने वाली ऊर्जा मिलेगी। कमेंट में बताओ, क्या आप केदारनाथ गए हो? कैसा लगा? अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।